हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी ट्रिपल ए। तो ऐसा है स्टूडेंट्स, आप सबके सहयोग से यह चैनल अपने उत्कृष्ट पायदान पर आगे बढ़ता जा रहा है और आप लोगों के सहयोग से यह और भी आगे जाएगा। बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग अपने कमेंट्स में जो है बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिख करके भेजते हैं इस चैनल के विषय में, तो वो पढ़ करके उत्साह दुगना या चौगुना हो जाता है। तो 4 गुना उत्साह के साथ फिर से अगली वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, खनिज क्या है। खनिज क्या है, ज्योग्राफी का हम इम्पोर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं जो 10वीं क्लास के एसएस के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखते हैं खनिज क्या है। खनिज क्या है, खनिज क्या है कि मिनरल्स जो हैं वो क्या होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो इक्वल जो होते हैं दूसरी तरह के खनिज जो होते हैं, उसका मतलब खनिज का मतलब क्या है कि पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको खोद करके निकालना या उसके नीचे जो प्राकृतिक रूप से समरूप पदार्थ पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। पृथ्वी की सतह जो है उसको खोद करके निकाले जाने वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समरूप पदार्थों को खनिज कहा जाता है। खनिज जो है अन्य कार्यों में काम आते हैं। खनिज 2 तरह के होते हैं खनिज, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा के साधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। खनिज लोह आधारित, अलोह आधारित, है ना। तो इस तरह से आप खनिज का वर्णन कर सकते हैं। ये 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। फिर है बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, इसके 3 लाभ हानि लिखो। बहुउद्देशीय, देखिए शब्द से ही पता चलता है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय, बहु का मतलब है बहुत सारे, उद्देश्य यानी कि उद्देश्य जो मतलब कार्य होते हैं वो, जिनके लिए कार्य किया जाता है वो उद्देश्य। तो बहुउद्देशीय परियोजना उसे कहते हैं जिस परियोजना के माध्यम से कई उद्देश्य पूरे होते हों, कई कार्य सिद्ध होते हों, कई उद्देश्य पूरे होते हों। बहुउद्देशीय परियोजना उसे कहते हैं। जैसे कि बांध, चीनी मिल, बांध और चीनी मिल तथा कागज मिल। तो देखिए बांध से क्या क्या लाभ हैं, लाभ ये बताए जा रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजना में 1 से अधिक अन्य लाभ होते हैं। और नंबर 2, बहुउद्देशीय परियोजना से देश के विकास में मदद मिलती है। और बहुउद्देशीय परियोजना जैसे कि बांध जैसी परियोजनाओं से मत्स्य पालन, जल क्रीड़ा, सिंचाई आदि जो कार्य किए जाते हैं। और नंबर 4, यह परियोजना जो है यह अन्य उद्यमों को भी विकसित करती है। मतलब खुद तो विकसित होती ही है, अन्य उद्यमों को भी विकसित करती है। कैसे बांध है, बांध जब बनाया जाता है तो सिंचाई भी करने के लिए काम में आता है और बाढ़ को रोकने के लिए भी काम में आता है, बिजली बनाने के लिए भी काम में आता है, वहाँ पर मत्स्य पालन करने के लिए भी काम में आता है, मछली पालन, और जल क्रीड़ा करने के लिए भी वाटर पार्क सुना होगा उसमें भी काम आता है। तो इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनके लाभ हैं। अब हम जरा हानि देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानि क्या है, जल्द ही हम इनकी हानि देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानि, तो बहुउद्देशीय परियोजना की हानि। बांध को लेते हैं हम। नंबर 1, बांध नदियों के बहाव को अवरुद्ध करता है। अवरुद्ध
करता है। नंबर 2, भूकंप आने का खतरा बना रहता है। भूकंप आने का खतरा बना रहता है। और नंबर 3, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। तो लोगों को, कौन से लोगों को, जो उस क्षेत्र में रह रहे होते हैं जहाँ पर बांध बनाया जाता है, उस क्षेत्र के निवासियों को विस्थापित होना पड़ता है। विस्थापित का मतलब है अपना रहने का स्थान छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना मजबूरी में, तो विस्थापित होना पड़ता है। ये हानियां हैं, इन हानियों को ध्यान रखें। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, 10वीं क्लास की एसएस के पेपर में बड़े अच्छे प्रश्न हैं। इनको 2-3 बार सुन लेना, आपको याद हो जाएंगे और फिर लिख करके देखना, तो आप अपना परीक्षण भी स्वयं कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, संचार के साधन किसे कहते हैं और कुछ साधनों के नाम बताइए। तो देखिए, संचार के साधन किसे कहते हैं? संचार के साधन अपनी बातों या विचारों को जिस भी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया जाता है, उस माध्यम को संचार कहा जाता है। अपनी बात या अपने विचारों को जिस भी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संचार कहते हैं। लिखकर बोलकर या द्वारा जो है अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाई जाती हैं, उसे संचार का माध्यम कहते हैं। इसके उदाहरण है टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट। तो ये कुछ साधन हैं जो आपको याद रखने चाहिए, संचार के साधन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और प्रश्नों के साथ आते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो, और बने रहिए स्टडी 888 चैनल के साथ। आपका अपना चैनल है, इसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, इसका उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।